अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। बेटा आज हम 2.7 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करके दिखाना, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसके आंसर में कितने डिजिट्स आते हैं। और ये स्क्वायर जो है हम सिर्फ उन नंबर्स का बता सकते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, किसी ऐसे नंबर का नहीं जिसके पॉइंट में आंसर आता हो। ओके, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, देखें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है। और अभी आपको मैं चेक करके दिखाऊंगी, उनका आंसर चेक भी करना सिखाऊंगी कि देखेंगे आप बिल्कुल उतने ही आंसर में डिजिट्स आएंगे जितना हम इस रूल को फॉलो करके फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स। देखें क्वेश्चन में भी उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए हैं और आपने ये कैलकुलेटर से फाइंड करके या सॉल्व करके फाइंड करके नहीं बताना, बल्कि एक रूल फॉलो करके बताना है। फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से कि इसके आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे, यानी आंसर में 2 डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द रूल्स। देखिए बेटा आपके नोट्स में रूल मैंने बताया हुआ है। रूल क्या है? लेट n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर। जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन नंबर यानी कि उसके n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि उसमें डिजिट्स 7 है, 6 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं उसका नाम n रख लेते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है? वो कह रहे हैं देन इट्स स्क्वायर रूट विल कंटेन, तो उसके स्क्वायर रूट में यानी आंसर में कितने डिजिट्स होंगे उसका कैसे पता चलेगा? n/2 डिजिट्स, यानी जो भी आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको 2 से डिवाइड करके हमें जो भी नंबर मिलेगा उतने डिजिट्स उसके आंसर में होंगे। कब? अगर n इज़ इवन, इफ़ n इज़ इवन। जैसे n आपका 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो इसका मतलब है आंसर में डिजिट्स कितने होंगे? 6। ओके। और अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हों, यानी जो आपका क्वेश्चन का नंबर है उसमें 7, 3, 11 जो 2 के टेबल में नहीं आते वो नंबर्स हों, तो हमें 2 के टेबल में तो वो नहीं आएगा ना, ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड ही नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? n में पहले +1 करेंगे ताकि वो इवन बन जाए, फिर वो आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि उस नंबर का स्क्वायर रूट जो है, आंसर जब लेंगे तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो आप देखें जी, पहले आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन 63504, कितने डिजिट्स हैं बेटा? इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5। इसका मतलब है n क्या है हमारे पास? 5। अब 5 क्या है आप सामने मेंशन करेंगे, ऑड है या इवन? 2 के टेबल में नहीं आता ना, तो ये ऑड हुआ। तो ऑड है तो इसका मतलब है उसके आंसर में जो डिजिट्स हैं उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2 डिजिट्स, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 63504 इक्वल्स टू n+1/2, ठीक है। ऑड के लिए n+1/2। तो n क्या था? 5, 5 + 1 6 हो गए, बन गया ना वो इवन नंबर। अब आराम से 2 से डिवाइड होके तो क्या आ गया? 3 आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर का मैं जब स्क्वायर रूट फाइंड करूँगी तो उस आंसर में कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स। मैं आपको कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देती हूँ। स्क्वायर रूट, ठीक है, 63504, कितने डिजिट्स आए आंसर में? 252, 3 डिजिट्स हैं ना बेटा, हमने रूल से भी यही बताया, ठीक है। तो आप चेकिंग भी कर सकते हैं, आंसर स्क्वायर निकाल के ना, स्क्वायर रूट फाइंड करके उसका सिंपली आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक और पार्ट करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, 12th पार्ट 12880921, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं इसमें? n यानी पे यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल्स टू 8, और 8 क्या है? इवन नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इवन है, यानी 8 है, 2 के टेबल में तो आता है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? n/2, यानी 8/2। n की जगह 8 पुट कर दिया, 2 के टेबल में 8 कितने ज़ार होता है? 4 ज़ार। तो इसका मतलब है जब मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करूँगी तो आंसर कितने डिजिट्स का होगा? 4 डिजिट्स का। चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 12880921 0921, ठीक है। देखें जी कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, ये कॉमा लगा हुआ है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो देखें बेटा आंसर में आया है ना 4 डिजिट्स, तो हमने फॉर्मूले से भी यही बताया था कि इसके आंसर में कितने डिजिट्स होंगे? 4। तो यही बस इस एक्सरसाइज में हमने करना है बेटा, बाकी आपने पार्ट्स कर लेने हैं। सिर्फ इवन और ऑड के लिए ये फार्मूला है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप कर लेंगे। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काम कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।